अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका भाई आपका दोस्त तनवीर लाहौर से। हाय फ्रेंड्स, मेरी दुआ है आप सब लोग जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, खुशियाँ बांटते रहें और लोगों के खुश होने का ज़रिया बनते रहें। जी जनाब, दिल आज़ारी ना करें किसी की भी। इंसान तो बहुत बड़ी चीज़ है, मैं समझता हूँ किसी जानवर परिंदे की भी दिल आज़ारी, उसे दुख नहीं देना चाहिए। सो प्लीज़ कोशिश कीजिए कि अगर कोई शख्स आपके मुताबिक बात नहीं करता, आपको उसकी बात पसंद नहीं आती, इग्नोर करें। ज़बरदस्ती थोड़ी है कि आप किसी की बात माने या ना माने, हर आदमी को अपनी राय देने का हक हासिल है। सो प्लीज़ प्लीज़ अगर बात पसंद ना आए तो इग्नोर कर दिया कीजिए, बहस की कोई ज़रूरत नहीं है। सो प्लीज़ आपकी बड़ी मेहरबानी, एक दूसरे से बहस कम कीजिए। ओके, जोड़ा लगाना पार्ट 2। और आज गालिबन है 2 फरवरी, 2 फरवरी और सैटरडे 2019। जोड़ा लगाना पार्ट 2 बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है बात, आज वो आपको बताने लगा हूँ। और वही बात कह रहा हूँ कि जनाब 100% कोई नहीं होता, मैं भी नहीं हूँ। और ये जो लोग कहते हैं ना कि जी रिज़ल्ट बताएं, उन उस्तादों से भी पूछ लें जिनके शाम शाम को कबूतर बैठते हैं, जो नंबर 1 आते हैं, कब जीते हैं। 100% वो भी नहीं है। सब कुछ करके, मेहनत करके, फिर भी आप किस्मत, मुकद्दर, लक, इसका बहुत बड़ा हाथ होता है। सो गेम अच्छी जो करता है वो अच्छा खिलाड़ी है, चाहे वो हारता है चाहे वो जीतता है। इस बात को जहन में रखें प्लीज़। शौक़ को शौक़ की हद तक रखें और देखें कि आज आपको शौक़ में क्या बताने लगा हूँ। आज आपको बताने लगा हूँ जनाब सिलेक्शन। ब्रीडिंग के लिए जो परिंदे आपने सेलेक्ट करने हैं उनको क्या उनमें खसूसियात होनी चाहिए। फिर वही बात कि मेरी बात अगर पसंद आए तो माने, ना पसंद आए तो बिल्कुल मानने की ज़रूरत नहीं है जनाब। आप जहाँ जो कर रहे हैं, जैसे कर रहे हैं, आप मुझसे ज़्यादा फनकार हैं, आपको मुझसे ज़्यादा इल्म है। मेरा मकसद तो उन लोगों तक बात पहुंचाना है जिनके पास ज़रा इल्म नहीं होता, जो भी नए शौकीन होते हैं, वो बेचारे इधर उधर भटकते हैं कि कोई बता दे, उन्हें कोई बताने वाला नहीं होता। बस मेरा ये मकसद है। लेकिन आप सिलेक्शन क्या करनी है आपने परिंदों की? सिलेक्शन ये है कि आपने 2-3 डायलॉग सुने होंगे पुराने उस्ताद, अक्सर जो लोग पुराने लोगों के पास बैठते हैं ना, एक बड़ा मशहूर डायलॉग है, आंख नुक्ता पर झुकता और जोड़ पुख्ता। आंख नुक्ता पर झुकता और जोड़ पुख्ता। बहुत ज़बरदस्त बात है जी, इसमें सब चीज़ें सीखने वाली हैं और ज़रूर सीखें जनाब, क्योंकि इससे ही आपको बड़ा फ़ायदा पहुंचेगा। तो और एक डायलॉग और बोला जाता है, मसेल हडेल परेल। तो इसमें जो ये लफ्ज़ है परेल, बहुत बड़ा लफ्ज़ है। ये जिस उस्ताद ने ये बात की है ना, परेल, बहुत बड़ा उस्ताद होगा जी। सो इन्हीं बातों में आज आपको बात बताने लगा हूँ कि आपने ब्रीडिंग के लिए जो परिंदा सिलेक्ट करना है उसकी सिलेक्शन कैसे करनी है। नंबर 1, आपने कोशिश करना है कि चोंच बहुत ज़्यादा लंबी ना हो। अब मेरी आज की बातों से बहुत से लोग इख्तलाफ भी करेंगे, ठीक है, उन्हें इख्तलाफ का हक हासिल है। मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ। चोंच बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए, मीडियम चोंच होनी चाहिए, मुनासिब। उसके बाद गर्दन के जोड़ मजबूत होने चाहिए। गर्दन पर हाथ लगाएं, एक एक जोड़ आपको ऐसे लगे कि ये मजबूती के साथ दूसरे जोड़ में लगा हुआ है, आपको उसका जोड़ मजबूत नजर आना चाहिए। तीसरी बात, परिंदे का वेट बहुत कम होना चाहिए।
देखने में आपको लगे कि बड़ा स्ट्रॉन्ग, बड़ा हैवी वेट सा परिंदा होगा, लेकिन जैसे ही हाथ में पकड़ें आप कहें कि यार इसका तो वज़न ही नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है ये, कि वज़न ना हो परिंदे का। चौथी बात, मुलायम होना चाहिए। उसके परों में एक रेशम का एहसास होना चाहिए, मुलायमियत होनी चाहिए परिंदे में। इसके बाद पर जितने ज़्यादा होंगे परिंदे के जिस्म पर, वो जो उसके जिस्म के ऊपर छोटे पर होते हैं ना, रेशम की तरह के बारीक बारीक, वो जितने ज़्यादा होंगे परिंदा उतना ही अच्छा होगा। एक मिसाल दी जाती है, पंजाबी में कहा जाता है कि कबूतर इंज होवे जिवें परां दी मुठ, परां दी मुठ होवे। अब ये परां दी मुठ क्या है जी, कि ऐसा कबूतर हो कि आपके हाथ में आए, आपकी मुट्ठी में जब कबूतर आए ऐसा महसूस हो कबूतर नहीं आया, बल्कि सिर्फ आपके हाथ में पर पकड़ा दिए गए हैं। ये सिर्फ पर है, इसमें और कुछ नहीं है। ऐसा कबूतर सिलेक्ट करें। अब ये कुछ चीज़ें आपको बताई हैं मैंने। इसके बाद एक बहुत बड़ी बात है, अक्सर लोग कहते हैं कि जी लंबी हड्डी, लंबी हड्डी, लंबी हड्डी। सो अजान हो रही है जी, अजान के बाद वीडियो मुकम्मल करते हैं। ले जनाब, बात कर रहा था हड्डी की। मैंने आपसे ये कभी भी नहीं कहा कि हड्डी बहुत लंबी होनी चाहिए। जो अक्सर लोग किताबी बातें करते हैं जी, 4 उंगलियों की होनी चाहिए, 4 इंच की होनी चाहिए। मेरा इन बातों से कोई सरोकार नहीं जनाब। मेरा एक्सपीरियंस ये है कि हमेशा मुनासिब हड्डी का कबूतर उड़ता है। बहुत ज़्यादा लंबी हड्डी का कबूतर भी नहीं उड़ता। बात आपको बड़ी अजीब लगेगी, लेकिन सच्ची बात मैं आपको बता रहा हूँ। मेरा तमाम एक्सपीरियंस जो है वो ये है कि हड्डी बिल्कुल मुनासिब होनी चाहिए कबूतर की। ना बहुत छोटी होनी चाहिए और ना ही बहुत लंबी हड्डी होनी चाहिए। इसी तरह हड्डी बहुत सख्त भी नहीं होनी चाहिए जी जनाब, ना बहुत नरम होनी चाहिए। हड्डी भी आपकी दरमियानी हड्डी होनी चाहिए कबूतर की, ना नरम हो ना ही सख्त हो। हाँ, एक बात ज़रूर है कि हड्डी और जोड़ के दरमियान फासला कम होना चाहिए। ये बात ठीक है, हड्डी और जोड़ के दरमियानी जो फासला है वो कम होना चाहिए। हड्डी बहुत लंबी नहीं होनी चाहिए। मैं तो जितना भी मेरा एक्सपीरियंस गुजरा है, मैंने बहुत ज़्यादा लंबी हड्डी के कबूतर उड़ते हुए नहीं देखे। मुनासिब हड्डी होनी चाहिए, वो कबूतर सेलेक्ट करें जनाब जोड़ों के लिए। अब इन बातों को जहन नशीन कर लें, ये कबूतर आपने सेलेक्ट करने हैं। और एक और बात यह है कि कोशिश करें कबूतर का जो सर है वो बिल्कुल चोंच नाक सर एक सीध में हो, स्ट्रेट हो, और सर पीछे से मोटा और चोंच की तरफ आते आते सर बारीक होना चाहिए जी जनाब। ये बातें, अब ये जैसे जैसे परों की बात आएगी, परों में खोलकर आपको बयान करूंगा। अभी आपको मोटी मोटी बातें कुछ बताई हैं, इन बातों पर आप गौर कीजिए। मैं कुछ कबूतर बाहर छोड़ता हूँ, 3-4 कबूतर, आपको उनकी वीडियो बनाकर दिखाता हूँ, और फिर ये जो जितनी बातें मैंने उनमें की हैं आपको उसमें भी समझाने की कोशिश करता हूँ कि आपने किस तरह से देखना है। अब परेल कबूतर मैंने आपको बताया, मैं आपको एक छोटी सी इसकी एग्जाम्पल दे देता हूँ कि परों से क्या मुराद है। मैं कबूतर पकड़ के आपको बताता हूँ। ये जनाब वही पट्ठे हैं, ब्रीड है, जिनके बारे में मैंने आपसे पूछा था कि इनका नाम बताएं। तो टैडी मैंने नाम नहीं रखना जी इनका, बिल्कुल सच्ची बात आपसे कह रहा हूँ कि टैडी तो मैंने हरगिज़ नाम नहीं रखना इनका। क्योंकि देखें जी, मेरे नज़दीक ये ज़्यादती है कि जिस शख्स के टैडी हैं, उस्ताद मोहतरम उस्ताद मिस्त्री दीन साहब के भाई उस्ताद अब्दुल रशीद टैडी साहब के, तो टैडी उन्हीं के हैं जी। उसके बाद जुल्म है अपनी ब्रीड बनाना और उसके साथ टैडी लगाना, ये मैं हरगिज़ नहीं मानता। ये पिजन्स हैं जी, ये देख लें, ये पट्ठे हैं, ये इनके पर हैं। तो मैं इंशाल्लाह इनका शौक सारी ब्रीड का करवाऊंगा।
तो नाम इनका कुछ और बताएं जी, टैडी तो हरगिज़ नहीं। मैं जिस चीज़ को बुरा समझता हूँ वही बात मैं आपसे खुद ही वो बात करूँ कि जी मैं ही टैडी नाम रख लूँ, तो उसमें मज़ेदारी नहीं है। नहीं सर, परेल की बात हो रही है। अब आपको परेल बताने लगा हूँ, आप कहाँ से कबूतर पकड़ेंगे? कहीं से नहीं पकड़ा जाएगा, एक जगह से पकड़ा जाएगा, और वो ये जगह। एक तो ये देखें इसके पट, ये पट के ऊपर आपको पर नजर आएंगे, ये यहां से पकड़ा जाएगा। ये कबूतर परेल है, इसमें पर है। अच्छा, उसके बाद एक ये जगह होती है, ये जगह, ये देखें यहां, ये आपको बिल्कुल रेशम की तरह ना परों के गुच्छे महसूस होंगे। ये जगह, यहां से आपको पता लगेगा कि ये कबूतर परेल है, इसके जिस्म पर ज्यादा है। वैसे भी हाथ में पकड़ने से भी एहसास हो जाएगा कि इसके जिस्म पर हैं, लेकिन अगर किसी कोई नया है उसको नहीं पता लग रहा तो वो ये जगह ज़रूर देखे। यहाँ से आपको एहसास होगा कि इस कबूतर में बहुत ज़्यादा पर है। सो सर जी, चंद बातें आपको बता दी हैं। ये कबूतर आपने सेलेक्ट करना है। अब क्या क्या बताया? चोंच मुनासिब होनी चाहिए। ले जी, अजानें हो रही हैं इसलिए बातें रिपीट नहीं करूँगा, सारी वीडियो दोबारा देख लीजिएगा। और वही बात जाते जाते दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।